लव एफएम। ये है यश, एक साधारण चाय वाला जिसका सपना था बड़ा आदमी बनने का। उसकी दुनिया थी ये छोटी सी दुकान जहाँ हर चाय के कप में वो अपना सपना घोलता था। उसकी चाय की खुशबू दूर दूर तक जाती थी और उसकी मुस्कान हर ग्राहक के दिन को रोशन कर देती थी। इस छोटी सी दुकान में सिर्फ चाय ही नहीं, लोगों की कहानियां भी मिलती थी। हर सुबह यहाँ मजदूर अपनी थकान मिटाने आते। ऑफिस जाने वाले लोग दिन की शुरुआत यहीं से करते और कॉलेज के छात्र चाय के साथ अपनी दोस्ती का स्वाद चखते। लेकिन इस भीड़ के बीच यश के मन में एक अधूरी ख्वाहिश थी, एक दिन खुद को इस दुकान से आगे बढ़ते हुए देखना। वो जानता था कि उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता धुंधला था। पर उसे नहीं पता था कि किस्मत उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जो उसके सपनों की कीमत उससे ही वसूल लेगी। एक ऐसा सौदा जो उसे दौलत और शोहरत तो देगा, पर बदले में क्या ले जाएगा, इसका अंदाजा खुद यश को भी नहीं था। कार का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक स्टाइलिश महंगी साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। मैडम, चाय लीजिए, हमारी स्पेशल अदरक वाली। स्वाद ऐसा कि अगर एक बार पी ली तो दिल कहेगा और दो। चाय तो पीऊंगी, पर पहले बात करनी है। जी, मुझसे? हाँ, तुमसे। तुम्हें करोड़पति बनना है ना? मैडम देखिए, मैं चाय बेचता हूँ, सपने नहीं। करोड़पति बनना तो दूर, अभी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि कुल्हड़ वाली चाय मुफ्त में दे सकूं। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें एक ही रात में करोड़पति बना सकती हूँ तो? अरे वाह मैडम, ऐसा ऑफर तो मेरे सपने में भी नहीं आया। आप कोई जादूगरनी है क्या? आप सच में मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है सोचने के लिए। या तो मेरी गाड़ी में बैठो या फिर यहीं रहकर पूरी जिंदगी चाय बेचते रहो। यश का चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता। वो कभी अनन्या को देखता तो कभी अपनी छोटी सी दुकान को। आसपास खड़े लोग भी सस्पेंस में हैं। एक ठहराव सा आ जाता है, फिर यश धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता है। क्या ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा या सबसे बड़ी गलती? कार शहर की चमचमाती सड़कों पर दौड़ रही है। अंदर की फिजा बिल्कुल शांत, लेकिन माहौल में तनाव है। ड्राइवर आगे ध्यान से गाड़ी चला रहा है, जबकि पीछे की सीट पर अनन्या और यश बैठे हैं। यश के चेहरे पर अभी भी संदेह और आश्चर्य के भाव हैं, जबकि अनन्या बिल्कुल गंभीर नजर आ रही है। देखिए मैडम, आप मुझे करोड़पति बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मामूली चाय वाले में ऐसा क्या खास है कि आप मुझे ये ऑफर दे रही हैं। मुझे एक नकली पति चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। बदले में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यश को मानो करंट लग गया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो एक पल के लिए अनन्या को देखता रह जाता है, फिर हड़बड़ाते हुए हंसने लगता है। ओह अच्छा, ये कोई प्रैंक शो चल रहा है। बताइए, कैमरा कहाँ है? देखिए, मुझे बहुत देर से शक हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये कोई मजाक नहीं है यश, मैं सीरियस हूँ। पर नकली शादी? लेकिन ऐसा क्यों? वो मेरे दादाजी की वसीयत। उनके अनुसार अगर मैं शादी नहीं करती हूँ तो उनकी पूरी संपत्ति ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, और मैं वो संपत्ति किसी और को देने के लिए नहीं बैठी हूँ। ओह, तो ये बात है। मुझे शादी चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजों पर, असल में नहीं। इसलिए मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो बिना कोई इमोशनल ड्रामा किए सिर्फ 6 महीने के लिए मेरा नकली पति बन सके, और बदले में उसे इतना पैसा मिले कि वो पूरी जिंदगी चैन से बिता सके। यश कुछ सेकंड तक खामोश रहता है। गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की हल्की गूंज सुनाई देती है। आप मुझे ही क्यों चुन रही हैं? कोई अमीर पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला आपको? क्योंकि अमीर लोग लालची होते हैं और पढ़े लिखे लोग चालाक।
मुझे किसी सीधे साधे आदमी की जरूरत है जिसे सिर्फ पैसे से मतलब हो और जिसे मेरे मामले में दखल देने की आदत ना हो। और तुम मेरे लिए परफेक्ट चॉइस हो यश। यश इस जवाब पर एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये तारीफ थी या ताना। वो एक बार फिर खिड़की के बाहर देखता है, फिर अनन्या की तरफ मुड़कर बोलता है, और 6 महीने बाद डिवोर्स और तुम आजाद। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, ना कोई झंझट ना कोई टेंशन, बस एक सिंपल बिजनेस डील। यश एक लंबी सांस लेता है। उसकी आंखों में सपने झलकने लगते हैं, लेकिन साथ ही कोई अनकहा डर भी था। कार तेजी से शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रही है और यश की जिंदगी भी अब एक मोड़ पर आकर ठहर गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता उसे मंजिल की तरफ ले जा रहा है या अंधेरे की ओर। कोर्ट में यश और अनन्या सादगी से शादी के दस्तावेजों पर साइन करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सिर हिलाते हैं, जैसे इस समझौते पर पूरी तरह सहमत हो। ये शादी प्यार की नहीं बल्कि एक समझौते की थी। 6 महीने की डील जिसमें यश को अमीरी और अनन्या को आजादी मिली थी। यश करोड़पति तो बन चुका था, लेकिन क्या सच में वो खुश था? इस चमक धमक के पीछे कोई अनकही सच्चाई छिपी थी। यश, तुम्हारी चाय में सच में जादू है। हर घूंट के साथ लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। तो फिर सुन लो, एक दिन यही जादू मुझे बड़ा आदमी बना देगा और जब मैं अमीर बन जाऊंगा ना, तब तुम्हें छोटी सी दुकान से बड़ा घर दूंगा मेरा। बड़ा घर और चाय? अरे, चाय तो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी, पर मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। यश, अगर तुम बड़े आदमी बन गए तो क्या तब भी हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी? पागल हो क्या? मैं कितना भी अमीर क्यों ना हो जाऊं, पर हमारी ये चाय, ये बातें और ये दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। ये मेरा वादा है मेरा। अब यश अपने आलीशान बंगले की बालकनी में खड़ा है, हाथ में ब्रांडेड कप में चाय लिए। लेकिन इस चाय में वो पुराना स्वाद नहीं, वो जादू नहीं। उसकी आंखों में नमी झलकती है। अगर तुम सच में बड़े आदमी बन गए तो क्या तब भी हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी? और इस सवाल का जवाब अब शायद यश के पास नहीं है। हाँ, कल पार्टी में मेरे साथ रहना, याद है ना? नकली पति। हाँ, याद है। कभी कभी लगता है तुम सच में मेरे पति होते तो। क्या? भूल जाओ, सिर्फ एक समझौता है ये। रात का सन्नाटा, हल्की हवा बह रही है। वो कांपते हाथों से उस पुराने काउंटर को छूता है जहां कभी उसकी दुनिया बसती थी। उसकी आंखें भर आती हैं। एक तेज झोंका चलता है और उसके साथ ही यादों की बाढ़ सी आ जाती है। यश अपनी चाय बनाने में व्यस्त है। मीरा दूर स्टॉल पर बैठी उसे शरारत भरे मुस्कान के साथ देखती है। एक चाय का प्याला तैयार कर वो मीरा की ओर बढ़ता है। यश, जब तेरा नाम बड़ा होगा तब ये दुनिया रहेगी या तू भूल जाएगा? अरे, ये दुकान तो मेरी जान है मीरा। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, ये दुकान भी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा हंस देती है और दोनों चाय के कप टकराते हैं। वो पल मानो हमेशा के लिए थम जाता है। वो धीरे से कुर्सी पर बैठता है। वो सिर झुकाकर बैठा रहता है। उसकी आंखों में वही सवाल गूंजता है, अगर तुम सच में बड़े आदमी बन गए तो क्या तब भी हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी? और अब उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं बचता। मीरा, वही मीरा जिसके साथ उसने कभी अपने सपने बुने थे, आज किसी और के साथ है। वो दुल्हन के जोड़े में सजी हुई है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन यश के लिए वो मुस्कान हजारों सवाल छोड़ती है। कभी कभी पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, ये मैंने भी सीखा है। यश अनन्या की ओर देखता है। उसकी आंखों में पहली बार वो दिखता है। मुझे मेरा सपना तो मिल गया, पर मेरी दुनिया खो गई।
मीरा अपने दूल्हे के साथ कार में बैठती है। गाड़ी धीरे धीरे दूर चली जाती है, शायद हमेशा के लिए। अनन्या अपने कैबिन में अकेली बैठी है। उसके सामने बेशुमार फाइलें और लैपटॉप खुली है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो सिर उठाकर देखती है। यश। मैं ये समझौता तोड़ रहा हूँ, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। अनन्या के हाथ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, पर वो उन्हें छू नहीं पाती। उसकी आंखों में अविश्वास झलकता है। यश, ये मजाक करने का समय नहीं है। ये सिर्फ दौलत नहीं, तुम्हारा पूरा भविष्य है। नहीं अनन्या, ये सिर्फ दौलत थी, मेरा भविष्य नहीं। मेरा भविष्य वहाँ है जहाँ मैं खुश रह सकता हूँ, जहाँ मेरा मन बसता है, मेरे चाय की दुकान के पास। और मेरे पास? मैं क्या तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ? तुम्हारे पास सब कुछ है अनन्या, लेकिन शायद वो नहीं जो तुम्हें चाहिए। और मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। अनन्या का चेहरा मुरझा जाता है। उसके होंठ कांपने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। वो बस यश को देखते रह जाती है, जैसे पहली बार समझ पा रही हो कि उसने क्या खो दिया। यश बिना कोई और शब्द कहे पीछे मुड़ता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ अनन्या की धड़कन बढ़ती जाती है। उसकी आंखें उम्मीद से भर जाती है कि शायद यश पलटे, शायद वो कहे कि वो रुक जाएगा। लेकिन यश चलता रहता है। दरवाजे पर पहुंचकर एक पल के लिए वो ठहरता है, पर फिर बिना मुड़े आगे बढ़ जाता है। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। रिश्ते अगर सच्चे हो तो उनके सामने कोई भी सौदा टिक नहीं सकता। सपना पूरा करना जरूरी है, लेकिन अगर उन सपनों की कीमत अपनों का प्यार और अपनी पहचान खोने से चुकानी पड़े, तो शायद वो सपना नहीं, एक समझौता बन जाता है। सफलता वही है जहां दिल को सुकून मिले, और सच्ची दौलत वो है जहां अपने साथ खड़े हो। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन प्यार और अपनापन ही उसे पूरा बनाते हैं।